जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो उत्तराखंड परिचय पार्ट 47 यानी 47वीं क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिला सीरीज चल रहा है हमारा। अब जिले को हम कवर कर रहे हैं, जिले के क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम चंपावत जिले के बारे में पढ़ेंगे। और चंपावत जिले में आज सिर्फ हम चंपावत की हिस्ट्री को जानेंगे यानी इतिहास में। अब इतिहास में दोस्तों जैसे उसका नाम कैसे पड़ा, या प्राचीन समय में चंपावत को क्या कहते थे, चंपावत का गठन कब हुआ, चंपावत किस राजा के द्वारा बनाया गया, ये सारी इसकी जो प्रमुख बातें हैं इतिहास से जुड़ी वो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपका वही काम जो आप हमेशा करते हैं, एक बार इस्तेमाल करिए। वेरी गुड दोस्तों। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या चंपावत जिले से जुड़ा मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि चंपावत की स्थापना किसने की। तो चंपावत की स्थापना दोस्तों करने वाले हैं चंपावत जिले की सोमचंद। सोमचंद है अब इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको दो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एक तो ये मिल रही है कि जो चंद वंश का पहला शासक था यानी पहला राजा या स्थापना करने वाला, तो वो कौन है, सोमचंद। तो यहाँ पर सोमचंद ने चंपावत की स्थापना भी कर दी और साथ में आपको ये भी पता चल गया कि ये चंद वंश का पहला शासक है। तो एक तीर से दो निशाने आपने लगा लिए हैं और आपको याद रखना है। अब हम दूसरी चीज़ को, इसके दूसरे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि चंपावत जो हमारा जिला है वो अल्मोड़ा जिला का हिस्सा था। तो चंपावत यानी किससे अलग किया गया है, अल्मोड़ा जिला से। यहाँ पे हमें जानकारी मिल रही है कि चंपावत बनने से पहले ये किससे जुड़ा था, अल्मोड़ा जिला से जुड़ा था, अल्मोड़ा जिला का हिस्सा था। जैसे दोस्तों इससे पहले हमने उधम सिंह नगर जिले की क्लास की थी, तो हमें ये पता चला कि उधम सिंह नगर जिला नैनीताल से अलग करके बनाया गया है दिसंबर 1995 में। ये हमको वहाँ पता चल रहा। और इस क्लास में हमको ये पता चल रहा है कि चंपावत किसका हिस्सा है, अल्मोड़ा का हिस्सा था। ठीक है। तीसरी चीज़ सीखते हैं इसमें दोस्तों क्या है कि 1972 में 1972 में दोस्तों इसको क्या किया गया कि पिथौरागढ़ के अंतर्गत, जिला पिथौरागढ़ के अंतर्गत इसे तहसील बनाया गया, किसे, चंपावत को। अभी ये चंपावत खुद जिला बन रहा है, 1972 में इसे पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील बनाया जा रहा है शहर को। याद रखना आप इस स्थान को। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 1972 में किस जिले के अंतर्गत चंपावत को तहसील बनाया गया था, चंपावत शहर को तहसील बनाया गया था, तो याद रखना आपको पिथौरागढ़ कहना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में लेना चाहिए यहाँ पर कि क्या चीज़ है जो समझने की जरूरत है। भाई दोस्तों, चौथी चीज़ हमें ये पता चल रही है कि चंपावत का जो गठन है यानी चंपावत का जो निर्माण है वो कब हुआ है, यानी हमें सन याद रखनी है। जैसे दोस्तों हमने सन याद रखी है कि 30 दिसंबर 1995 में उधम सिंह नगर का निर्माण हुआ, गठन हुआ, ऐसे ही हमें अब चंपावत का भी सन याद रखनी है, ताकि हमसे अगर पूछा जाए उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में दोस्तों कि चंपावत की सन बताइए तो हम आराम से बता सकें। तो हमको याद रखनी है कि 15 सितंबर 1997। कौन सी सन है दोस्तों, 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 को चंपावत का गठन हुआ, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1997, ठीक है दोस्तों, 1997 को क्या हुआ, चंपावत का गठन हुआ है। और ये आपको पता चल ही गया है कि चंपावत शहर की जो स्थापना की थी चंपावत की, तो वो कौन कर रहे हैं, सोमचंद राजा कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो गठन हुआ है वो सन जब पूछी जाएगी तो आपको बताना है 15 सितंबर 1997 ईस्वी में। क्लियर हो गया आपका। अब हम चलते हैं आगे कि कुमाऊं का ये पहला शहर है। कुमाऊं मंडल की भी जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुमाऊं जो हमारा मंडल है, तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है हमको कि कुमाऊं मंडल का पहला शहर कौन सा था। अगर हमसे ये पूछा जाए कौन सा नगर बना था, बसा था, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, तो आपको हमेशा चंपावत ही कहना है। क्या कहना है, चंपावत कहना है आपको कि कुमाऊं का पहला नगर कौन सा बना, कौन सा बसा, कौन सा था, तो आप हमेशा चंपावत ही कहेंगे। आपको याद रखना है। सोमचंद जो दोस्तों इस चंद्रवंश का पहला राजा है, इसलिए चंपावत जिले में, चंपावत शहर में दोस्तों क्या किया है, एक राजगुंगा किला बनाया है। क्या बनाया, राजगुंगा किला बनाया। याद रखना है आपको, राजगुंगा किला। दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख किले की जो मेरी क्लास है उसमें मैंने सभी जिले के जितने भी महत्वपूर्ण किले हैं जिन जिन जिलों में, वो सारे के सारे आपको करवाए। तो आपको फिर से अगर याद आ रहा होगा तो आपको मैंने राजगंगा किला चंपावत जिले में है ये आपको बताया है, तो आपको अच्छे से फिर से याद आ गया होगा। तो अब अभी इस क्लास में आप फिर से अच्छे से समझ लें कि
सोमचंद ने कौन सा किला बनवाया है? राजगुंगा किला, और ये चंपावत में है। आगे चलते हैं दोस्तों कि चंपावत के जो कानदेव पर्वत, चंपावत के कानदेव पर्वत, अब याद रखने का कितना अच्छा ट्रिक्स है दोस्तों। आप सबके पास कान है जिससे आप सुन रहे हैं, यानी कान सुन रहे हैं आप। देव, आप देवताओं की बात तो सुनते ही हैं दोस्तों, तो कान देव, यहाँ पर बस आप ऐसे करके याद रखेंगे। अपने कान से भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमसे ये बताया जा रहा है कि जो भगवान विष्णु हुए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है दोस्तों? कुर्मा अवतार हुआ है। किसका? विष्णु का कुर्मा अवतार हुआ है। कहाँ हुआ है? आपके कानदेव पर्वत पर, चंपावत में। याद रखने का तरीका ये है दोस्तों कि आप सबके पास कान है, तो कान में आप प्लस में देव कर लीजिए तो कानदेव हो गया। तो वही आपको कानदेव पर्वत है, जो पहाड़ है दोस्तों, कानदेव, तो आपको याद रखना है। कानदेव पर्वत पर कौन अवतार ले रहा है? विष्णु। किसका? कूर्मा अवतार, कूर्मा अवतार हुआ है, ये बताया गया है। अच्छे से समझ गए आप? बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। वही दोस्तों हमारा 8वीं इन्फॉर्मेशन, यानी 8वीं इतिहास से जुड़ी चंपावत की जानकारी हमें ये मिल रही है कि चंपावत को प्राचीन समय में, यानी पुराने समय में अगर आप देखें तो क्या कहते थे? चंपावत को कहते थे कुम्मू। क्या कहते थे दोस्तों? कुम्मू कहते थे। और 9वें क्वेश्चन में 9वीं इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है इस चंपावत से जुड़ी कि काली नदी होने की वजह से वहाँ पर चंपावत में दोस्तों काली नदी होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? काली कुम्मू, काली कुम्मू भी कहा जाता है। आपको याद रखना है। तो चंपावत को काली कुम्मू भी कहते थे, काली कुम्मू कहा जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इतिहास में अगर आप पढ़ रहे हैं, इतिहास में आप जान रहे हैं कि चंपावत के, तो आपको वहाँ पर काली नदी थी, काली नदी है, इस वजह से चंपावत में काली कुम्मू कहा जाता है। प्राचीन नाम की बात करेंगे, सिर्फ अगर एक की बात हो रही है तो आप कुम्मू कहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको मैंने चंपावत जिला, जो हमारा जिला सीरीज चल रहा है, हम उधम सिंह नगर को तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो आज की क्लास में हम सिर्फ चंपावत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास को आज की क्लास में हमने जाना है कि चंपावत का निर्माण कैसे हुआ, चंपावत का निर्माण किसने किया, चंपावत का गठन कब हुआ, चंपावत का प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, चंपावत में कामदेव पर्वत में विष्णु का कूर्मा अवतार हुआ है, और चंपावत पहले दोस्तों निर्माण होने से पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था। 1972 में इसको पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत तहसील बनाया गया। फिर 15 सितंबर 1997 ईस्वी में चंपावत का गठन हुआ। तो ये इसके इतिहास से जुड़ी बातें थी, इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की क्लास में मैंने आपको बताए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि मुझे तो देखने की पीछे जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, मैं अच्छे से तैयारी करता हूँ। आप ये शॉट ले लो ताकि आप अच्छे से एक बार देख कर पढ़ सकें। अब आपसे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस उत्तराखंड से जुड़ी आपके सामने लाता रहूँ। तो आज की क्लास में हमने उत्तराखंड का जो चंपावत जिला है उसके इतिहास के बारे में जाना है। अभी दोस्तों इसके और भी पार्ट हम करेंगे, जिसमें हम भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे, इसके प्रमुख, इसमें कौन सी नदियाँ हैं, कौन से इसके धार्मिक स्थान हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नमस्कार।